हेनरी खिदमत अंजाम देने के बाद हांगकांग वापस आ गए हैं। बरसों से अमेरिकन फौज में एक उस्ताद के तौर पर एक करियर शुरू करने की तलाश में वो अपने साबिक स्कूल में जाता है। ताक ची सानवी प्रिंसिपल ने नोट किया कि उसे पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन एक आला ओहदेदार की तरफ से सिफारिशी खत दिखाए जाने के बाद उसे काम दिया जाता है। इससे पहले हेनरी चला जाता है, प्रिंसिपल ने इसे बताया कि जिस क्लास को इसे पढ़ाने के लिए तफवीज़ किया गया है वो सबसे खराब क्लास है। स्कूल में अपने पहले दिन की सुबह हेनरी यह देखने के लिए क्लास में जाता है। मुकम्मल अफरा तफरी में है। कुछ तलबा सो रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जबकि इनमें से एक अच्छी तादाद पोर्टेबल चूल्हे पर रामीन पका रही है। उस्ताद के अंदर आने के बाद भी वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं इसे जारी रखते हैं। हेनरी इनको हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे न सुनने का बहाना करते हैं। वो उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश तर्क कर देता है, क्लासरूम में उन चीज़ों पर तबसरा करते हुए जो वो पहले ही कर रहे हैं। खाना पकाने वाले तलबा से कहा जाता है कि वो कम रामीन खाएं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। हेनरी इसके बाद जूफा नामी लड़के के पास आता है जो यूकोल खेल रहा है और उसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वो एक गीमर बच्चे को ताबकारी के खिलाफ खबरदार करता है जो उसे सारा दिन स्क्रीन को घूरने से हासिल हो सकती है। आखिरकार जब तलबा उसे सुनने लगते हैं तो वो अपना तारीफ कराते हैं और अपना नाम लिखते हैं और बोर्ड पर अपना फ़ोन नंबर। तलबा हंसते हैं क्योंकि इसकी लुकआउट बदसूरत है। फिर तालिब इल्मों में से किसी ने इसे फ़ोन किया और उसे क्लास छोड़ने को कहा, लेकिन हेनरी ने हंसकर उसे ख़त्म कर दिया। बच्चे उसे एक बार फिर नज़रअंदाज करते हैं और इन सरगर्मियों को जारी रखते हैं जो वो इसके आने से पहले कर रहे थे। काफ़ी मिकदार में होने के बाद हेनरी आग के छिड़काव को मुतहर्रिक करने के लिए रबर बैंड और चाक का इस्तेमाल करता है। कमरे में तलबा खुद को गीले होने से बचाने के लिए तेजी से फैल गई है। आखिरकार वो उनकी पूरी तवज्जो हासिल करता है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें अपनी क्लास में खुश आमदीद कहता है। क्लास के बाद 5 सबसे कम दर्जे वाले तलबा का एक ग्रुप स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में जमा होता है। तंबाकू नोशी करना ग्रुप के लीडर जैक कोईगड के तालिब इल्म को पसंद है। दूसरे इसे इसकी तस्वीर को घूरते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्रुप के साथ दुश्मनी है। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़े हुए बच्चे वो सप्लाई रूम में दाखिल होते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम मशक कर रही है जबकि जैक और ग्रुप उन्हें करीब से देखता है। जैक अदालत में एक बोतल गिरा देता है जिसकी वजह से टीम लीडर होता है। गिरना ग्रुप हंसता है, लेकिन स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग ने उसे हिरासत में ले लिया है। हिरासत से बचने के लिए वो इसके साथ मजाक खेलते हैं और जब वो अपनी मेज़ की सफाई में मसरूफ होती है तो भाग जाते हैं। दूसरी जगहों पर स्कूल के प्रिंसिपल परेशान हैं क्योंकि तालीमी बोर्ड कटौती करने का मंसूबा बना रहा है। इनकी सालाना फंडिंग का 20% बोर्ड के लोग स्कूल की सैर करने आते हैं, चेक करने के लिए कि फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी वक्त पर हेनरी क्लासरूम में दाखिल होता है जहां तलबा ने इसका मजाक उड़ाने के लिए पानी की बाल्टी रखी थी, लेकिन इसके इस्तिराब गिरने वाली बाल्टी से ज्यादा तेजी से काम करते हैं और वो इसे दूर करने के काबिल है। जो तलबा इसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे वो हैरान रह गए। हेनरी पूछता है जैक का सिगरेट का पैकेट, ये जानते हुए कि वो सिगरेट पीता है। जैक बस उसे पैक दे देता है, तजस्सुस है कि वो क्या करने वाला है। फिर हेनरी ने जूफा से इन 3 अज्जा के नाम बताने को कहा जो कि एक सिगरेट में। जब वो सवाल का सही जवाब देता है तो उसे दिन के लिए क्लास छोड़ने दिया जाता है। हर कोई अपनी मेज़ों पर यह मुतालबा करने लगता है कि उन्हें भी क्लास छोड़ना चाहिए। जब वो रुकते हैं तो वो इन सबको सिगरेट देता है और उनसे इसका तज्जिया करने को कहता है। हेनरी जानता है कि अगर वो सिर्फ उनकी सेहत पर इसके असरात का जिक्र करते हैं वो इसे संजीदगी से नहीं लेंगे, तो इसके बजाय वो पूछता है उन्हें सिगरेट पीने के नताइज के बारे में बताया और बताया कि उनके फेफड़ों में तार कैसे बनता है। पहली बार वो उस्ताद पर तवज्जो देते हैं और असल में सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। घंटी बजने के बाद वो उनसे सिगरेट वापस करने को कहता है और तलबा हिचकिचाते हुए मान जाते हैं। इस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक का एक दोस्त बनाता है। इससे ग्रोहों के दरमियान झगड़े को जन्म मिलता है जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाता है। वो एक दूसरे पर खाना और मेजें फेंकते हैं, इस जगह को तबाह कर देते हैं। बाद में हेनरी को मतला किया गया है कि इसकी क्लास के 5 तलबा को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। लड़ाई शुरू करने के लिए हेनरी ने जैक को दालान में अपने मुखालिफ से लड़ते हुए पाया और उन्हें रोक दिया। पुरसुकून होने के लिए कहे जाने पर जैक ने स्कूल पर गैर मुनसिफाना होने का इल्जाम लगाया क्योंकि अमीर बच्चे कोई सजा न मिले। इस दिन स्कूल के बाद हेनरी सबकी फाइलों से गुजरता है। उनके बारे में मजीद जाने। पहले लड़के का नाम ज़ोफ़ा है जो एक पाकिस्तानी तारिक वतन का बेटा है। हमेशा उसकी नस्ल की वजह से इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इस पर अक्सर पुलिस वालों की तरफ से चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। इसके पड़ोस में ज़ोफ़ा की जिंदगी में वाहिद ख्वाहिश मौसीकार बनना है। दूसरा तालिब इल्म डेनिन नामी लड़की, वो अपनी पैदाइश के बाद से ही अपने वालिद के लिए मायूसी का शिकार थी। वो हमेशा एक बेटा चाहता था। इसकी पूरी जिंदगी डेनिन अपने वालिद की इज्जत हासिल करने की कोशिश करती रही है, यहाँ तक कि इसने अपने बालों को कम लंबाई तक काटा और लड़का होने का बहाना करने के लिए गाड़ियों से खेली। अभी तक इसके वालिद को इसकी परवाह नहीं है, जबकि वो अपने छोटे भाई के साथ शहजादे की तरह बर्ताव करता है। फिर
बरूस और क्रिस नामी भाई हैं। जब वो थे तो उनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई। सिर्फ बच्चे जिन्होंने अपने वालिद को शराबी बना दिया। भाई सिर्फ एक दूसरे के थे। बड़े होने पर इन्हिसार करना। बरूस हकीकत से बचने के लिए वीडियो गेम्स का जुनून बन गया, जबकि क्रिस ने एक ग्रोसरी स्टोर में मेहनत करके खानदान के लिए पैसा कमाया। आखिर में हेनरी को जैक के खानदानी पस मंजर के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकती है। मुंदरजा झेल मंजर में हम जैक को एक रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम करते हुए देखते हैं। एक MMA शर्त लगाने वाला जियानियन रिसत्तूरा पहुंचा अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ। जब जीनिंग नहीं देख रहा है, जैक अपना फैंसी लाइटर चला लेता है, पकड़ा जाता है। जीनिंग के आदमियों ने इसे मारा पीटा जब वो जैक की शनाख्त चेक कर रहा था। जब पता चला कि वो एक तालिब इल्म है, वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे फूड डिलीवरी मैन के तौर पर नौकरी पेशकश करता है। कहीं और हेनरी जोफा के घर जाता है और इसे अपने बाप और अपने से भागता हुआ पाया। टिकट चोरी करने के बाद साथ ही वो पहले तो उसकी मदद करता है, लेकिन ये जानने के बाद कि वो क्यों है पीछा किया जा रहा है, वो बाप की तरफ लेता है। इसके बाद वो और जोफा के पास हैंग आउट करने आते हैं। फिर जोफा को जो चाहे करने की तरगीब देने के लिए हेनरी ने एक बैंड परफॉर्म करते हुए गाया गलियों में। चंद सेकंड बाद जोफा इसके साथ शामिल होती है और पहली बार लोगों के सामने गाती है। बरसों पहले स्कूल में गुंडागर्दी के बाद दरी असना बरूस और क्रिस के वालिद घर आते हैं, हमेशा की तरह देर से, और उन्हें स्टोर से बियर लाने का हुक्म देता है। जब भाई इनकार करते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए चीखता है। अगले दिन हेनरी अपने वालिद से मिलता है और कायल करता है वो अपने बेटों की सेहत के लिए बहाली के लिए जाएगा। इसी दौरान डेनिन के वालिद इसे एक ले आए मेकअप की मसनूआत का बैग और इससे एक बार लड़की की तरह काम करने को कहता है। डीनान इस पर हमेशा गुस्से में रहता है, उसे महसूस करना कि वो काफी अच्छी नहीं है। वो अपने छोटे भाई पर मेकअप लगाती है, गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकलता है। वो अपने वालिद की गाड़ी में जाने वाली है, लेकिन सही वक्त पर हेनरी ने रोका है। वो उसे बताता है कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और मुतबादिल तजवीज़ करता है। इसके बाद वो गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी भी अपने वालिद को दावत करता है और उनकी दौड़ में शामिल होता है। इस दौरान बाप बेटी एक दूसरे पर रहम नहीं करते। दौड़ और आखिरकार ट्रैक के बाहर खत्म हो जाती है। अचानक डेनिन की गोकार्ट एक गाड़ी से टकरा गई, लेकिन वो इसे चकमा देने का इंतजाम करती है। इससे बेखबर इसका बाप अपनी बेटी की मौत के दोग में रोता है। डेनिन इसे एहसास हुआ कि वो दर हकीकत इससे प्यार करता है और इसे गिले लगाता है। अगले दिन स्कूल में बरूस और क्रिस एक ग्रुप के साथ सेहतयाब होने वाले शराबी का इंटरव्यू करने के लिए बहाली मरकज भेजा जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस शख्स का उन्हें इंटरव्यू करना है वो उनके वालिद हैं। तलबा इससे पूछें कि इसने पीना कैसे शुरू किया। आदमी जवाब देता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने इसे छोड़ दिया, इसकी जिंदगी का सबसे कम नुक्ता, लिहाजा वो पीना शुरू कर दिया और भूल गया कि इसके पास 2 बच्चे हैं। इस शख्स ने यह जाहिर नहीं किया कि बरूस और क्रिस इसके बेटे हैं, लेकिन उनसे मुआफी मांगता है। भाई रोते रह गए हैं। कहीं और जैक ने काम करना शुरू कर दिया है। MMA की शर्त लगाने वाला जियान वो जैक को अगले गेम में फाइटर के ड्रिंक को नशा करने के लिए बहुत सारे पैसे पेश करता है। जैक हिचकिचाता है, लेकिन इसे पेशकश कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। लड़ाई के दिन जियानियन स्पॉन्सर्स एक लड़ाका लेकिन अपने नुकसान पर पैसे लगाता है। जैक फाइटर के ड्रिंक पर मुनशियात डालता है, लेकिन पकड़ा जाता है। ऐसा करते हुए इससे पहले कि वो जियानियन पर इल्जाम लगा सके, इसे मारा पीटा गया और लाकर में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और जंगजू से पूछता है कि क्या उन्होंने अपने तालिब इल्म को देखा है। मर्द इसे घर वापस आने को कहते हैं, लेकिन जैक लाकर के अंदर से मदद के लिए चीखता है। तलाश करने के बाद बाहर उसे फंसाया जा रहा है। हेनरी उन पर हमला करता है और आसानी से उन पर काबू पा लेता है। जब जंगजू इस पर कदम रखते हैं, ये थोड़ा सा शदीद हो जाता है, लेकिन हेनरी उनके हमलों को मुअस्सर तरीके से चकमा देता है। इसके आखिर तक इसने उनके बेहतरीन फाइटर को नॉक आउट कर दिया, जो चंद मिनटों में मुकाबला करने वाला था। वो अस्पताल में है जहां हेनरी का इलाज होता है। जैक जीनिंग के बारे में सच्चाई जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे चुप करवा दिया जाता है। खबरें इसे बनाती हैं टेलीविजन और हेनरी को इस शख्स के तौर पर जाना शुरू होता है जिसने एक पेशावर लड़का को मारा था। अपने तालिब इल्म को बचाने के लिए स्कूल में इसकी मकबूलियत बढ़ती है और तलबा उसकी इज्जत करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो क्लास में इसका इस्तकबाल करने के लिए उठते हैं। इसके बरक्स के वो पहले कैसे थे। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि हेनरी जब स्कूल में था तो एक मजाक करता था। इसने पानी के गुब्बारे भी फेंके एक तालिब इल्म पर जो एक तकरीब में वालिदैन के लिए पियानो बजा रहा था। बाद में वो इसी तालिब इल्म से लड़ा और इसका हाथ तोड़ दिया। इसे लड़ाई के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद उसे रियासतों के लिए परवाज कर पड़ी। इस दिन से तलबा इस वक्त तवज्जो देते हैं जब हेनरी क्लास में पढ़ाता है और उसके लिए सख्त मुताला करता है। आने वाला कॉलेज दाखिला टेस्ट हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, सिवाय बरूस के जो आदी हो चुका है गोलियों को। ये पता चलता है कि जब क्रिस ने अपने खानदान की परेशान से बचने के लिए वीडियो गेम्स का रुख किया, बरूस ने नशा करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो गैर मरकूज है, वो मजाक में बहुत बुरा करता है। दाखिला टेस्ट हेनरी ने इसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन ब्रूस वक्त के साथ मजीद अफसरदा हो जाता है। बिलाखिर
वो उनके घर की बालकोनी से छलांग लगाता है। इसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इस खबर को पेल देता है और उसका इल्जाम स्कूल और हेनरी पर डालता है जो बरूस ने किया। तालीमी बोर्ड के एहलकार हेनरी का इंटरव्यू करते हैं और उसका तदरीसी लाइसेंस मनसूख करने का फैसला करते हैं। जब वो अपना सामान बांध कर स्कूल से निकलता है तो तलबा इसका पीछा करते हुए इससे पूछते हैं। रहना वो इसकी गैर मौजूदगी से दिल शिकस्ता हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें अपने आने वाले वक्त का अंदाजा लगाना चाहिए। इसे फख्र करने के लिए टेस्ट। इस दिन से वो बोर्ड को साबित करने के लिए 2 गुना मुश्किल से मुताला करते हैं। हेनरी एक अच्छा उस्ताद है। इम्तिहान के दिन जैक अपने तमाम हमजमातों के साथ एक मतन हासिल करता है। हेनरी ने इनसे इम्तिहान से 1 घंटा पहले स्कूल में मिलने को कहा। जब तलबा जमा होते हैं उन्हें पता चला कि ये जियान यंग की चाल थी कि उन्हें स्कूल में कैद रखा जाए, वक्त पर इम्तिहानी हाल में नहीं पहुंचेंगे। वो हेनरी को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और इसे जियानेंग के मंसूबे के बारे में पता चलता है। वो तलबा को इजाज़त देता है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जियानेंग के तमाम लोगों से आज़ाद लड़ता है। वो फरार हो जाते हैं और जल्दी से इम्तिहानी हाल की तरफ जाते हैं, जबकि हेनरी जियानेंग से लड़ते हैं। जब वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, जियानियंग ने इंकशाफ क्या कि वो वही लड़का था जो हेनरी के पास था। जब वो छोटा था तो इसने पानी के गुब्बारे फेंके। ये पता चलता है कि जब से हेनरी ने अपना बाजू तोड़ा है वो मौसीकी के बड़े मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता था। जब से ये वाकया हुआ है इसने पियानो को नहीं छुआ है और हेनरी को अपने ख्वाब को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया है। हेनरी ने इस्तेदलाल करने की कोशिश की, लेकिन इस पर दोबारा हमला किया गया है। वो चाकू पकड़ने के लिए जिदोजहद करते हैं। आखिरकार हेनरी को उसे मारने का पीछा करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। वो इसके लिए मुआफी मांगता है जो इसने बचपन में किया था और चला जाता है। तलबा सही वक्त पर इम्तिहानी हाल पहुंची और इम्तिहान मुकम्मल करें। कुछ हफ्तों के बाद वो सब उड़ते हुए रंगों के साथ गुजर जाते हैं। जियानियंग खेलने के लिए शुरू होता है पियानो दोबारा, लेकिन इससे पहले कि वो पहले की तरह अच्छा हो जाए इसके पास मश्क करने के लिए बहुत कुछ है। बरूस सेहतयाब हो गया और अगले साल के दाखिला टेस्ट में शिरकत का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश है क्योंकि बोर्ड उन्हें 20% बोनस फंड देने का फैसला करता है क्योंकि उनके तलबा ने किया था। दाखिला टेस्ट में बहुत अच्छी हेनरी पढ़ाई पर वापस आता है और आग छिड़कने की चाल करता है तलबा के एक और बीच पर। दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म हुई। अगर आप लोगों को इस फिल्म के बारे में कोई नज़र है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद फिल्म के स्टोरी दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई वीडियो तुम तक पहले पहुँचे।